हरे कृष्णा। तो पहली बार आप आज इंटरनेट पे एक ऐसा दर्शन देखने जा रहे हो जो आज तक आपको यूट्यूब पे कभी देखने को नहीं मिला होगा, कहीं भी नहीं। आज हम लोग श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, एक एक चीजें समझेंगे। राधा रानी हम सभी से प्रॉमिस कर रही है 12 ऐसी चीजें जो हमने कभी सुनी नहीं होगी। वीडियो बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको पता चलेगी। वैसे इस मंदिर में अलाउड नहीं है कैमरा, पर भगवान की असीम कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें थोड़ा सा मौका मिला है आप सभी को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का यहाँ पे श्रृंगार होता है, भगवान का श्रृंगार होता है। और साथ ही साथ एक सबसे अमेजिंग बात यह है, यहाँ की जो विग्रह है वो श्रीमती राधा रानी के हृदय से निकली हुई है। भगवान की जो विग्रह है और वो दिया था। मैं यहाँ मंदिर के मुख्य सेवायत और आचार्य जी से आपकी बात कराऊंगा। देख लो, कहीं भी कैमरा लेना अलाउड नहीं है, पर आज भगवान की इतनी कृपा से और महाराज जी की कृपा से हम सभी को एक छोटा कि हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर पाएंगे और आपको सारी चीजें हम एक एक चीजें करके दिखाते रहेंगे। और हम सारे लोग महाराज जी को प्रणाम भी करेंगे कि आशीर्वाद लेंगे कि महाराज जी हम सभी पे ऐसे ही कृपा करते रहे। महाराज जी के ही कृपा से आज हमें श्री श्री राधा श्याम सुन करने का लाभ मिल रहा है और भगवान के जो एकदम पर्सनल विग्रह है, मतलब जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कैमरे पे देख पाएंगे, वो आज महाराज जी की ही कृपा से हमें देखने को मिल रहा है। हम सब जानते हैं, आप ना सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ जा रहे हो। अभी आपको मैं एक एक चीजें दिखाता हूँ यहाँ पे, मतलब आप ना इमेजिन नहीं कर सकते कि आप क्या देख रहे हो, भगवान का जो दर्शन कर रहे हो। और एक एक विग्रह के बारे में एक एक चीजें आपको अभी मतलब प्रभु जी के मुखार बिंदु से हम आपको एक एक चीजें समझाते जाएंगे। देखिए, ये जो बड़े विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर विग्रह है। इनका नाम राधा श्याम सुंदर। ये बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के सेवित है। बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद ईस्वी 1719 के बसंत पंचमी को इनका सेवा प्रकाश किया था और 50 वर्ष से भी ज़्यादा इनका सेवा किया था। बलदेव विद्याभूषण पाद का जन्म स्थान उड़ीसा के बालेश्वर जिला के रेमुना सन्निहित अठंतर गांव में है और उन्होंने जो विग्रह निर्माण करवाया था, उड़ीसा के नीलगिरी से ये पत्थर मंगवाकर ये विग्रह का निर्माण करवाया था। और राजधानी जो है अष्टधातु से निर्मित है। अगर आप कार्तिक के महीना में आएंगे तो आप दर्शन करेंगे, ठाकुर जी 35 दिन 35 तरह के लीलाओं के दर्शन करा रहे हैं आपको। कभी मनियरिन बनते हैं, कभी जोगी बनते हैं, कभी शिव परिवर्तन के वेश धारण करते हैं, कभी सपेरा बनते हैं। इस तरह कार्तिक में एकादशी से पूर्णमासी तक अलग अलग झांकी के दर्शन। एक्चुअली क्या है, हमारे मूल विग्रह जो है, जो श्यामानंद प्रभु के सेवित है, स्वयं प्रकट है, किसी के हाथ से बनाया हुआ नहीं है। वो इधर जो विग्रह है, जिनको ब्रजवासियों का लोग लाला लाली कहते हैं, एक्चुअली इनका असली नाम राधा श्याम सुंदर है। अच्छा। मगर ब्रज में ब्रजवासी लोग छोटे बच्चा को लाला और छोटे बच्ची को लाली कहते हैं। तो ये दोनों विग्रह छोटे छोटे होने के कारण लोगों ने जो लाला लाली नाम है, ये लाला लाली के नाम से फेमस है। ये लाला जो है श्याम सुंदर, ये राधारानी के हृदय कमल से प्रकट था। आप जानते हैं श्यामानंद प्रभु, उनका जन्म स्थान तत्कालीन उड़ीसा, वर्तमान में बंगाल में है। उनका बचपन का नाम था दुखी। गुरुदेव हृदय चेतना अधिकारी ठाकुर जी से जब दीक्षा ग्रहण किया, गुरुदेव ने उनका नाम रखा दुखी कृष्णदास। गुरु जी के आदेश से 1566 ईस्वी में वो भजन करने के लिए वृंदावन पधारे और यहाँ इस मंदिर के ईशान कोने में मिट्टी के नीचे एक भूगर्भस्थ भजन कुटीर बनाकर 12 वर्ष तक कठोर साधना किया। यहाँ कठोर रूप से साधना करते थे और नित्य निधुवन में कुंजों का संस्कार करते थे। कुंज संस्कार मतलब जैसे निधुवन जो राधा कृष्ण का नित्य रासस्थली है। रासलीला मतलब ऐसा नहीं है, रासलीला के समय भगवान राधा रानी सारे गोपियाँ नाचते थे, गाते थे, बजाते थे। रासलीला मतलब ऐसा नहीं है कि कुटिया में बैठकर माला जप करो। तो ठाकुर जी उस समय जो नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, उसमें जो लता पेड़ पौधे इधर उधर हो जाता था, श्यामानंद प्रभु डेली उसको फिर सजा कर रखते थे रासलीला होने। और कहीं उस समय ठाकुर जी के चरण में कांटे लग न जाए, कंकड़ लग न जाए, इसलिए साफ सफाई करते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बाद उनको राधारानी की वाम चरण की मंजू घोष नामक इंद्र नीलमणि खचित सुवर्ण नुपुर प्राप्त हुई। अच्छा। उसको लेने के लिए राधारानी की प्रिय सखी ललिता
एक वृद्धा ब्राह्मणी के रूप धारण करके आई, अच्छा, मगर वृद्धा ब्राह्मणी के रूप में थी इसलिए उनको नहीं दिया श्यामानंद प्रभु। तब ललिता सखी ने अपने जो सखी स्वरूप का दर्शन कराया और राधा रानी की जो साढ़े सज्जपूर्ण कृपा मंत्र है, पंचादशाक्षर कृपा मंत्र, वो दिया। उस मंत्र का जप करते हुए जब राधा कुंड में स्नान किया श्यामानंद प्रभु, इस भक्त स्वरूप से मंजरी स्वरूप प्राप्त हो गए और नित्य लीला में राधा रानी के पास पहुंच गए। अच्छा, उस समय राधा रानी के आदेश से ललिता सखी ने उस पायल को श्यामानंद प्रभु के मस्तक पर स्पर्श करा दिया। उससे उनके पहले का जो हरि मंदिराकृत तिलक वो राधा चरणाकृति नुपुर तिलक में परिवर्तित हो गया और ललिता सखी ने उसका नाम रखा श्याम मोहन। अच्छा, क्यों? जो श्याम सुंदर राधा रानी की चरण सेवा करते हैं वही राधा रानी की चरण की आकृति वाला ये तिलक है। अच्छा, इसलिए श्याम सुंदर भी देखकर मोहित हो जाते हैं। पायल के स्पर्श से ये तिलक बन गया और राधा रानी स्वयं अपने वक्षस्थल पर जो कुमकुम था उसमें चंदन, कपूर, मधु आदि मिश्रित करके बीच में बिंदु दे दिया। अच्छा, नासार्धं केश पर्यंतं ऊर्ध्वपुंड्रं सुशोभनं मध्य कृपा बिंदुयुक्तं तिलकं श्याम मोहन। इसका नाम है श्याम मोहन। श्याम सुंदर भी मोहित हो जाते हैं। उस समय ललिता सखी ने कहा, तुमने श्यामा जी को अत्यंत आनंद प्रदान की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्याम है। फिर विशाखा सखी ने कहा, इन मंजरी के स्वरूप, उस समय श्यामानंद प्रभु मंजरी स्वरूप में थे, इन मंजरी की स्वरूप कनक जैसे चमक रही है, इसलिए इनका नाम कनक मंजरी। फिर राधा रानी, ललिता, विशाखा सारे सखी मंजरी उन पर बहुत कृपा किया। फिर राधा रानी ने कहा, अब तुम मृत्यु लोक में जाओ। जब राधा रानी कह दिया मृत्यु लोक में जाओ तो श्यामानंद प्रभु व्याकुल होकर रोने लगे। देवी कृपा करके जब अपने चरण सानिध्य में ले आई हो, फिर मृत्यु लोक में क्यों भेज रही हो? राधा ने कहा, अरे तुम तो मेरे नित्य सहचरी है, जीवों के उद्धार के लिए तुमको भेजा गया है और तुम्हारे कर्म संपादन के पश्चात तुम फिर हमारे में आ जाओगे। मगर श्यामानंद प्रभु नहीं माने, व्याकुल पर रोने लगे। राधा रानी तो करुणामयी है, कृपामयी है। तो श्यामानंद प्रभु की इस विरह व्याकुल अवस्था का दर्शन करके करुणा से उनके हृदय विगलित हो गया, पिघल। वो कहने लगे, तुम मेरे विरह के कारण इतना व्याकुल हो रहे हो, मेरे प्राण के आधार जो श्याम सुंदर मैं तुमको दे रहा हूं। अच्छा, इनकी सेवा करने से मेरे विरह तुमको व्याकुल कर नहीं पाएगा। क्यों? ये मेरे प्राण के आधार है। अच्छा, तो हम वही श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं, ये हाँ, जो उन्होंने श्यामानंद प्रभु को दिया था। ये राधा रानी के प्राण के आधार ये विग्रह है और इन विग्रह की जो महिमा उस समय राधा रानी ने अपने मुखारबिंद से प्रकाशित किया था। हाँ, उन्होंने 12 पॉइंट बोला था, उसमें से एक खाली मैं आपको सुना देता हूँ। जो भी पूर्ण चित्त से इन श्याम सुंदर विग्रह का दर्शन करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये जो जन्म मरण की जो चक्र चली आ रही है इससे छुटकारा मिल जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक धाम को जाएगा। ऐसा ही इन विग्रह के मंदिर के मार्जन करने का बहुत फल है, गोबर से लेप करने का फल बहुत फल है, इन मंदिर को परिक्रमा लगाने का बहुत फल है। 4 परिक्रमा लगाते हैं यहाँ भक्त लोग आके। यहाँ ठाकुर जी को उत्तम पेय मतलब पानीय या जो भोग लगाए इसका यह बहुत महात्मा है। यहाँ अगर कोई मंदिर में ध्वजारोहण करा दे उसका ये बहुत फल है। इस तरह का 12 पॉइंट उन्होंने बोला था। अच्छा, और उस समय श्यामानंद प्रभु इसे दिव्य कृपा करके वो वहां से अंतरित हो गई। मगर देखिए बात ये है, राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु पर कृपा नहीं किया। कारण क्या है? श्यामानंद प्रभु तो ऑलरेडी मुक्त थे, उनके नित्य परिकर थे, उनके सहचरी थे। कलिहर जीवों के उद्धार के उपाय के रूप में ही राधा ने इन विग्रह को दिया था श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु को निमित्त बनाकर हम लोगों पर कृपा किया ना। और उस समय श्यामानंद प्रभु अपने भजन कुटी में इनका विराजमान करके इनकी सेवा करने लगे। इसके जस्ट 2 साल बाद देखिए उनके पास जो है उनकी राधा रानी, अच्छा ये लाला है श्याम सुंदर है, उनके पास जो राधा रानी है लाली है। ये राजस्थान में जो भरतपुर है, भरतपुर के महाराजा के रत्न भंडार में 1580 में प्रकट हुई। अच्छा, और भरतपुर के महाराजा को आदेश दिया, मेरे श्याम सुंदर वृंदावन में श्यामानंद के कुंड में प्रकट हुए हैं, उनसे मेरा शुभ विवाह करा। इधर श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु को कह रहे हैं
मेरे राधा रानी वहां प्रकट हुई हैं, उनसे मुझे सम्मिलित करो। राधा रानी के आदेश से भरतपुर के महाराजा महारानी राजपुरोहित विशिष्ट आमंत्रण इन छोटी लाली राधा रानी को लेकर यहाँ आए। आकर देखा उस समय भजन कुटीर में श्याम सुंदर थे, जैसे हमारे छोटी लाली है ऐसे छोटी लाला है। फिर 1580 के बसंत पंचमी को लाला लाली का शुभ विवाह कराया। उस समय जो भी हुआ था वो ये है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी यहाँ सब भक्त लोग थे उन लोगों ने कहा लाला लाली की विवाह कैसे हो सकता है, राधा कृष्ण की विवाह का परंपरा हमारे गौड़ीय परंपरा में नहीं है, परकीय भाव का विवाह है। उस समय जीव गोस्वामी सार्वभौम आचार्य थे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमारे भजन अलग बात है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम तो प्रभु के इच्छा के अधीन है, और प्रभु अगर वो चाहते हैं विवाह करने के लिए तो विवाह ही हो गए। फिर जीव गोस्वामी के सानिध्य में उनके उपस्थिति में ये जो राधा श्याम सुंदर लाला लाली का शुभ विवाह 1580 ईस्वी के बसंत पंचमी को संपादित किया गया था। और उस समय जो भजन कुटीर में सेवा हो रहे थे, अब महाराजा के लाली है, वो कैसे भजन कुटीर में रहेगी, उनको इसलिए भवन चाहिए। उस समय भरतपुर के महाराजा ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवा दिया और छठीकरा गांव दिया था सेवा के लिए। अच्छा। फिर जयपुर के महाराजा ने जब ये सारे लीला सुना, उन्होंने फिर श्यामली ग्राम दिया सेवा के लिए। अच्छा। तब से ये सेवा चली आ रही है ये। और आप जानते हैं ये जो लाला लाली के दर्शन करने के लिए तत्कालीन सभी संप्रदाय के आचार्यगण नित्य यहाँ पधारते थे, जैसे जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी जो वृंदावन में रहते थे, नित्य इन लाला लाली के दर्शन करने के लिए पधारते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो अति वृद्ध हो चुके थे, राधा कुंड छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, वो भी कभी कभी राधा श्याम सुंदर लाला लाली के दर्शन करने का लोभ को संवरण नहीं कर पाते थे और बरबस खींचे चले आते थे उनके दर्शन करने के लिए बीच बीच में। और आदि की बात लिया जाए तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री ईश भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में निवास करते थे, नित्य राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करते थे, घंटों तक दर्शन करते थे, प्रेमाश्रु से उनका वक्ष प्लावित हो जाता था और राधा श्याम सुंदर को अपने इष्टदेव मानते थे। इसलिए जब वृंदावन में उन्होंने इस्कॉन मंदिर का स्थापना किया, वहां भी विग्रह का नामकरण जो है अपने इष्टदेव इन राधा श्याम सुंदर के नाम के अनुसार ही रखा, राधा श्याम सुंदर। और ये जो बड़े विग्रह के दर्शन कर रहे हैं ये आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद के सभी। बता दो बलदेव विद्याभूषण पद की समाधि भी इस मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग पर है। अच्छा। आप लोग दर्शन कर सकते हैं, भक्त लोग आगे दर्शन। बलदेव विद्याभूषण पद को अपने आचार्य मानते थे प्रभुपाद जी, इसलिए स्वयं उन्होंने जब ट्रांसलेट किया वो भी डेडिकेट किया, उत्सर्ग किया बलदेव विद्याभूषण पद के नाम से। बलदेव विद्याभूषण पद यहाँ एक दिन नहीं 50 वर्ष से भी ज्यादा यहाँ सेवा किया। जय। ईस्वी 1719 में इन बड़े किया और 50 वर्ष से भी ज्यादा सेवा किया। और एक बता दूं, इन बड़े विग्रह के सेवा प्रकाश करने का बलदेव विद्याभूषण पाद के मन में लालसा क्यों? बलदेव विद्याभूषण पाद जब एक समय ऐसा था और संप्रदाय वालों ने हमारे गौड़ीय संप्रदाय को अपसंप्रदाय कहकर जो गौड़िया पुजारी जयपुर में गोविंदी का सेवा करते थे उनका बहिष्कार कर दिया था। अच्छा। उस समय बलदेव विद्याभूषण पाद हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिनिधि रूप में वहां पहुंचे और वेद वेदांत पुराण उपनिषद सबसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय जो सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय, इसका सिद्धांत जो सर्वश्रेष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु के नित्यत्व, राधारानी के नित्यत्व सारे वहां प्रमाणित किया था। और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को जो संप्रदाय है इसको सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध पंचम वैष्णव संप्रदाय की स्वीकृति दिलाई थी। अच्छा। विचार सभा से पहले जयपुर के महाराजा ने और चारों संप्रदाय के जो प्रतिनिधि थे उनको कहा अगर गौड़ीय संप्रदाय वाले अगर वो प्रमाणित कर दें कि वो विशुद्ध तो ना हम लोग इनके शिष्य हो जाएंगे। तब बलदेव विद्याभूषण ने कहा जब जीत तो हो गया गौड़ीय संप्रदाय का, सब पहुंचे उनके पास कि जयपुर के महाराजा के सम्मुख में उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, मगर बलदेव विद्याभूषण पाद ने कहा नहीं 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 नहीं, ये एक एक संप्रदाय को विलंब करते हैं, हमारे संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है, मगर ये जो संप्रदाय हमारे गौड़ीय संप्रदाय को अपसंप्रदाय कह दिया, इसके लिए
इनके सेवा करने का अधिकार नहीं कह दिया, पहले सेवा होगा हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर में। ये कहकर उन्होंने जयपुर में गोविंद जी, जयपुर के पास जो गलता गद्दी है, गलता गद्दी में विजय गोपाल जी का सेवा प्रकाश किया। और नियम कर दिया सभी संप्रदायों में पहले सेवा तथा पहला मंगल आरती इसी मंदिर में होगी। अच्छा। फिर वहां से जब लौट के आए, यहाँ भी उन्होंने ये बड़े विग्रह और ये नियम बना दिया कि वृंदावन में भी सभी संप्रदाय में पहला सेवा मंगल आरती राधा श्याम सुंदर मंदिर में होगी। गौड़ीय संप्रदाय के राधा श्याम सुंदर मंदिर तो उसमें होगी। तब से ईस्वी 1719 से ये परंपरा चली आ रही है। अभी तो आप जानते हैं वृंदावन में सबसे पहला मंगला राधा श्याम सुंदर मंदिर कार्तिक के महीना में 3:30 बजे और जो 11 महीना 4 बजे, 4:01 नहीं होगा, 4 बजे ही होगा, 4 बजे ही होगा। क्यों? ये हमारे आचार्यों ने ये परंपरा को स्थापित किया है, जिसको निर्वाह करना, अनुसरण अनुकरण करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो इसलिए इन बड़े विग्रह का सेवा इन्होंने प्रकाश किया था। और उस समय लाला लाली तो थे, मगर उनके मन में और एक लाला लाली जो है, जो श्यामानंद प्रभु के सहित बहुत छोटे छोटे हैं, इनका हम ढंग से श्रृंगार भी नहीं कर पाते हैं। और जयपुर में जो गोविंद जी है वो श्रृंगार होता था। उनके मन में ये लालसा भी था कि हमारे ठाकुर जी ऐसे लंबे चौड़े होते तो हम भी खूब श्रृंगार करते। तो इसलिए भी उन्होंने ये बड़े से विग्रह का सेवा प्रकाश किया। और ये 1719 के बसंत पंचमी को यहाँ विराजमान हुए। और एक बात बता दो, इस मंदिर में बसंत पंचमी को 1 ईस्वी के बसंत पंचमी को राधा रानी अपने हृदय कमल से प्रकट करके ये जो कृष्ण भगवान लाला जी श्याम सुंदर जी का विग्रह दिया था श्यामानंद प्रभु को। 2 साल बाद 1580 के बसंत पंचमी को लाला लाली का शुभ विवाह हुआ था। एवं 1719 के बसंत पंचमी को बलदेव विद्याभूषण पाद ने इन विग्रह का सेवा प्रकाश किया था। तो इस तरह का 3 उत्सव बसंत पंचमी को, इसलिए ब्रजवासी लोग ये जो श्याम सुंदर मंदिर में 3 उत्सव होते हैं श्याम सुंदर का, इसलिए इसको बसंत पंचमी नहीं कहते हैं, श्याम सुंदर पंचमी कहते हैं बसंत पंचमी को। और बहुत विशाल महोत्सव यहाँ बीच में कार्तिक के महीने में भगवान का जो डेकोरेशन होता है, मतलब इस तरीके से सजाते हैं अलग अलग रूप से, काली रूप में। ये जो है बलदेव विद्याभूषण पाद के जो इच्छा वही अभी मूर्त रूप धारण कर लिया। ये बलदेव विद्याभूषण पाद गोविंद जी के श्रृंगार देखकर उनके मन में आया था कि हम भी ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार करें। तो आज जो है उनके जो इच्छा वो फलीभूत हो रही है। ये बड़े विग्रह जो है अलग अलग रूप के दर्शन देकर जगतवासी को मोहित कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे अभी ठाकुर जी का कोई मुकुट नहीं, आप देख रहे हैं ना, ये टोपी है, टोपी में कलंग धारण किए हुए ऐसा ठाकुर जी आप वृंदावन में आप दूसरे। और एक विशेषता देखिए, बलदेव विद्याभूषण पाद के जो श्याम सुंदर जी है, वृंदावन में किसी भी कृष्ण भगवान के नथनी नहीं होगी। ये आप गौर कीजिए, देखिए हमारे श्याम सुंदर जी के नथ धारण किए हुए हैं, है ना। ये भी बहुत दिव्य लीला है। तो ये तो मैंने विग्रह के बारे में बता दिया। और ये मंदिर जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है, ये वृंदावन के 7 देवालयों में अन्यतम है। आप जानते हैं वृंदावन में 5000 से भी ज्यादा मठ मंदिर आश्रम है। सही बात। उसमें से मुख्य 7 देवालय, जिनको सप्त देवालय कहा जाता है, उनमें से ये अन्यतम है। और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भी थे। क्यों? बलदेव विद्याभूषण पाद गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। देखिए उनको कहा जाता है जो संप्रदाय के लिए प्रस्थान त्रय की भाष्य रचना करते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सारे लोग ब्रज में आते हैं और दर्शन करते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? देखिए बात यह है, ब्रजभूमि जो है तपस्थली है। ब्रह्मा उद्धव तक इस रज की प्रार्थना करते, कामना करते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें मनुष्य योनि में जन्म दे दो, इस ब्रज के लता गुल्म के रूप में भी हमें जन्म दे दो। यह ब्रज की महिमा है। और आचार्यों ने अनादिकाल से ब्रज में तपस्या कर रहे हैं। हमारे केवल गौड़ीय संप्रदाय नहीं, सभी संप्रदाय के आचार्यों ने यहाँ पे तपस्या किया और अपने भक्ति से भगवान को प्रकट कराया। देखिए गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी, राधा रमन जी, राधा श्याम सुंदर जी, हमारे आचार्यों की भक्ति से ठाकुर जी प्रकट होकर उनके सेवा को अंगीकार किया। तो ब्रजभूमि का इतने महात्मा है
और एक बात बताऊं, भगवान स्वयं और उनके विग्रह उसमें कोई भी भेद नहीं है। जैसे आपके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो जाएं, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर नवकिशोर नटवर, उस समय आपके भाव जैसा होगा ऐसे ही विग्रह के सम्मुख में आप जब खड़े होते हैं भाव आना चाहिए, तब ठाकुर जी के जो दर्शन है वो दर्शन को सफल माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। ऐसे ही ब्रज भूमि में अभी भी ठाकुर जी के नित्य लीला हो रहे हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? अप्रकृत दिव्य लीला है, हम लोग प्राकृत है, उससे उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, मगर भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं। देखिए हमारे चारों तरफ आप देख रहे हैं एक बुद्धि आ रही है, मगर ये बुद्धि कौन है? कहीं पूर्णमासी देवी तो नहीं है। आप देख रहे हैं किसी लाली आ रही है, ये श्री राधा रानी तो नहीं है। आप देख रहे हैं 2-4 छोटे छोटे लड़की यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही है, रास्ते में आ रही है, कहीं ये हमारे ब्रज गोपियां तो नहीं है। कारण क्या है? ये नित्य लीला स्थली है, नित्य लीला हो रही है, तो कौन किस रूप में आ रहे हैं? हमारे वो योग्यता नहीं है, भजन करके हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं कि हम उनको पहचान सकें, मगर वही आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, राधारानी आ रहे हैं, उनके सारे नित्य परिकर आ रहे हैं। तो ब्रज में जो आते हैं यहाँ वही भाव रखना चाहिए कि ये जो ब्रजवासियों का हम देख रहे हैं ये वही ब्रजवासी है, हम देख नहीं पा रहे हैं उनके दिव्य स्वरूप का, मगर वो तो हमें देख रहे हैं ना, इसलिए हमें वही भाव रखना चाहिए। तो कोई भी ब्रजवासी के रूप में प्रभु कब हम पर कृपा कर दें इसका कोई पता नहीं है। वृंदावन केवल पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सेल्फी स्पॉट नहीं है, ये तपस्थली है, भजन स्थली है। देवता लोग तरसते हैं इस वृंदावन में जन्म लेने के लिए, इस वृंदावन में आने के लिए। और एक बात बता दूं, आप यहाँ अगर एक माला करते हो तो बाहर अगर आप लख माला भी करते हो इस एक माला के बराबर नहीं है। ये ब्रज भूमि की महात्मा है, इसलिए जो भी ब्रज में आता है उनमें ये भाव रखना चाहिए, ये भगवान के घर है, ये भगवान के नित्य लीलास्थली है, भगवान हर समय यहाँ लीला कर रहे हैं। ये भाव लेकर अगर हम ब्रज में आते हैं तो हमारे ब्रज में आना सफल है और राधा श्याम सुंदर जरूर हम पर कृपा करेंगे। मैंने देखा है कि हर मंदिरों में फोटो वीडियो हम लेते हैं, इस मंदिर में इतना स्ट्रिक्ट नियम है, तो इसके पीछे का कारण है? इतना स्ट्रिक्ट बना दिया है कि फोटो नहीं ले सकते भगवान का। देखिए हमारे 1578 ईस्वी में जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे, 1580 में जब राधा रानी प्रकट हुई थी, स्वयं प्रकट विग्रह है, उस समय मोबाइल कैमरा वगैरह नहीं था, तो इसलिए कोई भी मोबाइल कैमरा वगैरह खींचते, सिर्फ फोटो वगैरह खींचते नहीं थे, वीडियोग्राफी करते नहीं। मगर अब क्या हो गया, ज्यादातर ये फोटो खींचना फैशन हो गया। देखिए भक्त लोग अपनी भक्ति के लिए ठाकुर जी का फोटो लेकर उनको अर्चन करे, उनका पूजन करे, वो बात अलग है, मगर एक सीनरी जैसे एक जंगल का फोटो खींच लिया, एक शेर का फोटो खींच लिया, एक बिल्ली का फोटो खींच लिया, एक कुत्ते का फोटो खींच लिया, एक ठाकुर जी का, कभी बराबर नहीं हो सकते। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है। आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, वृंदावन में आते हैं ठाकुर जी को बैकग्राउंड बनाकर सेल्फी लेते हैं। कितने बड़ा अपराध है, अनर्थ हो जाता है, इसलिए महाअपराध है ये। इसलिए हम लोग ने इस विषय पर स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन इसलिए करते हैं, हमारे आचार्यों की तपस्थली है, आचार्यों ने कैसे कठोर तप करके हमारे ठाकुर जी को प्रकट किया और इसको सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं। वृंदावन में आओ, ब्रज में आओ, जमुना जी में स्नान करो, ब्रज के रज में लौटपुट हो, यहाँ बैठ के माला करो, भगवान जी राधा श्याम सुंदर जी की जो दिव्य लीला है, अष्टकल लीला है, उसका स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो, तभी तो ब्रज में आना सार्थक है। नहीं तो आजकल क्या होता है, चलो ब्रज में जाएंगे, वहां गोलगप्पा खाएंगे, वहां मंदिर में चले गए दर्शन करने के लिए, मगर वो भाव नहीं है जो ठाकुर जी के विग्रह के सम्मुख में हम खड़े हो सके। जब तक ये भाव नहीं है तब तक ठाकुर जी के सामने खड़ा होना भी बेकार है, और हम सेल्फी लेते रहेंगे, यहाँ का एक सीनरी जैसा ठाकुर जी का फोटो लेते रहेंगे, ठाकुर जी का बैकग्राउंड बनाते रहेंगे और अपराध करके
और हमारे अधोगति में जाते रहेंगे। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी का अपना समाधि स्थली भी है, तो आप हमें उसका दर्शन करा देंगे? बिल्कुल, हम दर्शन कराएंगे। बलदेव विद्याभूषण पाद जी 50 वर्ष से भी ज्यादा सेवा किया, बहुत से नहीं जानते हैं, और बहुत सारे दिव्य दिव्य ग्रंथों को उन्होंने मैंने सुना है कि यहाँ पे एक गुफा भी है। हाँ, ये गुफा में पहले तो श्यामानंद प्रभु जब ईस्वी 1566 में अपने गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य अधिकारी ठाकुर जी के आदेश से पधारे, तो यहाँ एक भूमिगत भजन कुटीर बनाकर 12 वर्ष तक कठोर साधना किया। हाँ, यहाँ कठोर रूप से साधना करते थे और नित्य निधुवन में सोहनी सेवा, कुंज संस्कार करते थे। झाड़ू की सेवा, जिसको सोहनी सेवा बोलते हैं। ऐसा करते करते 12 वर्ष बाद जो है उनको दिव्य नुपुर की प्राप्ति हुई थी राधा की। तो वही भजन स्थली है, तपस्थली है। देखिए, हम उस स्थली का दर्शन अभी करेंगे जिस स्थली पे वो भजन करते थे, और उस भजन के प्रभाव से उन्हें राधा रानी का नुपुर प्राप्त हुआ। और बलदेव विद्याभूषण पाद जब वृंदावन पधारे, यहाँ इसी मंदिर में उन्होंने निवास किया। उन्होंने भी जाकर उसी श्यामानंद प्रभु के जब भजन कुटीर में, उस भजन कुटीर में कठोर साधना किया उन्होंने भी। अच्छा, कठोर रूप से साधना किया। बलदेव विद्याभूषण पाद जी तो कठोर रूप से साधना करते थे, अष्टकल लीला स्मरण करते थे, और शाम को माधुरी करने निकलते। ब्रज में माधुरी का परंपरा है, हमारे आचार्यों ने पहले से करके जाके एक घर से नहीं कई घर से आधा आधा रोटी मांग के लाते और कोई पाके कठोर रूप से भजन करते थे उस भजन कुटीर में। सारे ग्रंथों की भी रचना उस भजन कुटीर में बैठ के उन्होंने किया था। इसलिए उस भजन कुटीर में भजन कर्म है, भजन कुटीर का दर्शन करने के बहुत महात्मा। क्यों? श्यामानंद प्रभु भजन करके राधा रानी को प्रकट कर दिया, अगले स्थान है। सही बात है। और वहाँ का वाइब्रेशन ही अलग है, इसलिए हम उस स्थान का भी दर्शन करेंगे और श्यामानंद प्रभु के दिव्य कृपा को प्राप्त करेंगे। श्यामानंद प्रभु कृपा करेंगे तो जरूर राधा रानी कृपा करेंगे। तो कृपा रहेगा तो राधा रानी अवश्य। तो अभी हम लोग जाएंगे श्यामानंद प्रभु के समाधि स्थली, भजन स्थली पे। तो अभी हम जा रहे हैं श्यामानंद प्रभु जी की प्राचीन भजन कुटीर में। इसी भजन कुटीर में वो भजन करके अपने भक्ति को बोलते ना एकदम इतना दिव्य करके उन्होंने राधा रानी की नुपुर प्राप्त की थी। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने। नीचे है, यहाँ पे हम थोड़ा फ्लैश चालू करते हैं। तो अभी हम देखो यहाँ पे आ गए। बीच में जो है श्यामानंद प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। ये श्यामानंद प्रभु के भजन कुटीर है। ईस्वी 1566 में श्यामानंद प्रभु जब वृंदावन में पधारे थे, यहाँ मिट्टी के नीचे ये भजन कुटीर बनाकर 12 वर्ष तक कठोर साधना किया था। यही साधना करके उन्होंने राधा रानी के दिव्य कृपा प्राप्त किया था। राधा रानी की वाम चरण के पायल मिले थे उनको। फिर राधा रानी अपने हृदय कमल से प्रकट करके ठाकुर जी दिया था। तो ये श्यामानंद प्रभु की विग्रह है, और इधर उनके जो प्रधान शिष्य रसिकानंद प्रभु उनके, और ये जो बलदेव विद्याभूषण पाद भी यहाँ कठोर साधना के 50 वर्ष से ज्यादा उन्होंने यहाँ भजन किया। अच्छा, इस भजन कुटीर में। तो इस भजन कुटीर में भजन करने का बहुत महत्व है, कारण यहाँ श्यामानंद प्रभु ने ऐसे भजन किया कि राधा रानी खुद प्रकट हो गई। तो हम में से जब भी कोई वृंदावन आए तो मेक श्योर ये करें कि हम यहाँ पे दर्शन करें, और दर्शन करके ज्यादा से ज्यादा जप करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। और मैं महाराज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि महाराज जी ने हमें परमिशन दिया है यहाँ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इस मंदिर के बारे में पता चले और हम इसका दर्शन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हम सबको इतना आशीर्वाद दिया और इतना सारे चीजें बताई जो चीज हमें पता भी नहीं थी। अभी मैं आपको राधा रानी के 12 वचन बताता हूँ, कितने सारे वचन दिए हैं हम सभी को। तो प्रसाद के बाद हम आपको बताएंगे कि राधा रानी ने ऐसे 12 वचन क्या दिए हैं। जब भी वृंदावन आना, बिना मिस किए आप यहाँ के दर्शन करना, और दर्शन के क्या लाभ है, यहाँ पे थोड़ी सी सेवा का क्या लाभ है, और अगर आप वृंदावन आ रहे हो और थोड़ी सेवा करना चाह रहे हो तो मंदिर के पूरा जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अपनी जो सेवा राशि है आप यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस मंदिर के 4 बार परिक्रमा करता है उन्हें बहुत कृपा प्राप्त होती है।
उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, श्रीमती राधा रानी ने यहाँ पे 12 प्रतिज्ञा की है। अगर हम सब करेंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे परिक्रमा करते करते ये सारी चीजें सीखते जाएं। अब पहला प्रतिज्ञा राधा रानी करती है, जो भी व्यक्ति भक्ति सहित इन श्री विग्रह का केवल एक बार दर्शन मात्र कर लेता है, वो प्रेमा भक्ति द्वारा प्राप्त करके पुनर्जन्म के इस जंजाल से छुटकारा पा जाता है और अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करता है। उसके घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा महापातक कभी पर्दाफाड़ नहीं करते। दूसरा नंबर, जो दूसरा राधा रानी प्रतिज्ञा करती हैं, जो व्यक्ति नित्य इस विग्रह के दर्शन करेगा, उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती 10 पीढ़ियां उनके साथ श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करेगी। बंदर देखो मोबाइल। इस लोक में मतलब उनकी 10 पीढ़ियां, इस लोक में वह व्यक्ति पुत्र, पौत्र तथा आत्मीय परिजनों के साथ देवगढ़ों द्वारा वंचित फल प्राप्त करेगा। तीसरा नंबर है, जो व्यक्ति नित्य श्री विग्रह के मंदिर का मार्जन करेगा। मान लो अगर आप मंदिर आ रहे हो तो आपको झाड़ू लगाना है, यहाँ पे साफ सफाई रखना है, उसे क्या फल प्राप्त होगा? जो व्यक्ति ये सब करेगा ना, उसे कृष्ण लोक प्राप्त होगा। ठीक है। और चौथा है, जो भी पुण्य कर्मा व्यक्ति श्री श्याम सुंदर के मंदिर के उर्द भाग पर ध्वजारोहण करेगा तथा पताका मंदिर करेगा, तो उनकी सारी संचित सारी पाप राशि तत्क्षण से नष्ट हो जाएगी। अब मान लो अगर आप वृंदावन आ रहे हो और आपको क्या करना है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में पताका वगैरह का सेवा करना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी मतलब पाप कर्म है वो सारे एकदम तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। जो परम सौभाग्यशाली महात्मा नित्य इन शिवग्रह का दर्शन करेगा, वह महापुरुष सारे संसार का उद्धार करने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। अगर जो व्यक्ति शिव श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त करेगा तो जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन शिवग्रह के नए वस्त्र ऑफर करेगा, अगर आप भगवान को नए वस्त्र ऑफर कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप वृंदावन आए और आपने यहाँ पे सेवा धनराशि भेजी, तो आपको क्या प्राप्त होगा? वो कुछ दिन चंद्रलोक में वास करेगा, उसके बाद श्री कृष्ण धाम का आनंद प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति संपत्तिशाली, सौभाग्यशाली, व्याधि मुक्त, रमणीय प्रिय होकर अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। सातवां, जो धनाढ्य व्यक्ति श्री श्याम सुंदर के विग्रह को मणिमुक्ता से खचित उत्कृष्ट अलंकार प्रदान करेगा, मतलब भगवान के डेकोरेशन के लिए अगर कुछ करेगा, तो वह चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी का शासन करता, शत्रुओं का संहार करने वाला, पातकों से मुक्त, रमणीय प्रिय, सौभाग्यशाली, अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करेगा। आठवां, इतनी सारी चीजें राधा रानी प्रार्थना कर रही है, हमें करना ही कितना है? देखो, आठवां है, जो बहुपुण्य फल युक्त व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी के कुसुम से आभूषण, कुसुम छत्र, कुसुम मंडप तथा कुसुम पलंग आदि प्रदान करेगा, तो उसको क्या होगा? नाना प्रकार के उत्तम भोग क्रीड़ा विहार करके उस श्याम सुंदर के नित्य धाम को प्राप्त होगा। नौवां, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति इन श्री विग्रह को उत्तम नैवेद्य, उत्तम पेय आदि प्रदान करेगा, उससे क्या होगा? सद मनोरथ पूर्ण प्राप्त होंगे, वह दीर्घायु होगा, सौभाग्यशाली होगा, समृद्धि संपन्न होगा, शक्तिवान, रूपवान, शोक रहित, निरोग और रमणीय प्रिय होगा और अग्निस्त्रोत्र, अति रात्रि, अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होगा। वृंदावन आए तो भगवान के लिए बढ़िया सा यहाँ पे सेवा करना है। 10वां परिक्रमा हो गई है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्ण मन से श्री श्याम सुंदर के मंदिर की 4 बार परिक्रमा लगाएगा, वो क्या होगा? वह व्यक्ति निखिल विश्व प्रदक्षिणा का फल प्राप्त करेगा, सर्व तीर्थों के दर्शन, स्नान तथा प्रदक्षिणा का फल प्राप्त करेगा, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा और अंत में जब उसकी मृत्यु होगी, जब वह शरीर छोड़ेगा, तो क्या होगा? हंसयान में आरूढ़ होकर वो श्री कृष्ण के निज धाम को प्राप्त करेगा। क्या करने से? सिर्फ 4 बार परिक्रमा लगाने से वो गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। 11वां, जो व्यक्ति श्री श्याम सुंदर की आरती के आलोक का दर्शन करेगा, उसके द्वारा की हुई पूजा मंत्र की क्रिया वर्जित होने पर भी फलवती होगी। उसके द्वारा किए हुए कोटि कोटि ब्रह्म हत्या तथा अगम्य गमन जैसे पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। वो व्यक्ति अंततः कहा जाएगा श्री कृष्ण को धाम प्राप्त करेगा। 12वां, जो सौभाग्यशाली व्यक्ति श्री श्याम सुंदर जी का मंदिर का निर्माण करेगा अथवा इसको डेकोरेट वगैरह कराएगा, उसके पहले से तथा भविष्य के आयु 10,000 कुल श्री कृष्ण धाम को प्राप्त होंगे। उसके द्वारा किए गए सारे पापों का नाश होगा और वह श्री कृष्ण के सेवा आनंद को प्राप्त होगा। तो जब आप मंदिर में आना तो ये बुक भी ले लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है? इस वीडियो को सारे लोगों को शेयर करना है, सारे लोगों को बताना है, और आप अगर स्पेशली वृंदावन आ रहे हो तो श्याम सुंदर के दर्शन करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स दी है, तो आपको सेवा भी करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। राधे श्याम। देखिए, मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वृंदावन में जब पधारते हैं, वृंदावन में जब आते हैं, मोबाइल कैमरा आदि को अपने घर पे रखकर आइए। वृंदावन राधा कृष्ण के लीला स्थली है, ये भजन स्थली है, ये तपस्थली है। यहाँ किस रूप में ठाकुर जी आपको मिल जाए कोई पता नहीं है, इसलिए यहाँ मोबाइल के पीछे समय नष्ट न करके यहाँ ठाकुर जी के जो दिव्य दिव्य लीला हैं उनका रस को आस्वादन करिए। और कोई भी मंदिर में, केवल राधा श्याम सुंदर मंदिर में नहीं, कोई भी किसी भी मंदिर में
आप लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेल्फी लेना ये सब ना करें। किसी भी मंदिर में आते हैं पहले वहाँ बैठ के वहाँ का महात्मा क्या है उस वहाँ का महात्मा को श्रवण करिए। फिर वो जो दिव्य लीलाएं ठाकुर जी वहाँ पर किए हैं उसका स्मरण करिए, उसका मनन करिए, वहाँ चिंतन करिए। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का यहाँ बैठ के जप करिए। जरूर राधा रानी श्याम सुंदर की आप पर कृपा होगी। और इस भाव से आना कि वृंदावन में ठाकुर जी किसी भी समय मिल सकते हैं, वही अंदर वही आंतरिक आरती रहेगा, तभी राधा श्याम सुंदर दर्शन भी देंगे और कृपा भी करेंगे।